आगरा में सभी जगह पर पुलिस ने अलर्ट किया हुआ है। एयरपोर्ट का और अमित शाह यहां पर घायलों का हालचाल जान रहे हैं। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एलएनजेपी अस्पताल से। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से घायलों से मुलाकात वहां पर अमित शाह कर रहे हैं। इस वक्त की तस्वीरें आप देखिए, घायलों से मिलने पहुंचे हैं अमित शाह, उनसे वहां पर बातचीत करते हुए। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एलएनजेपी अस्पताल से, जहां पर घायलों के साथ अमित शाह बातचीत कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि धमाके की हर एंगल से जांच पड़ताल। और फराह बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है। फराह, अमित शाह घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। जी अनुपम, बिल्कुल घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, जब बातचीत हो रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये भी बताया गया है कि आईबी चीफ से जो है वो बात हुई है, सीपी से जो है वो बात हुई है, और वो सारी जो जानकारी है वो सामने रखी गई है। और ये बताया गया है कि जिस कार के द्वारा जो है हमला हुआ था वो I-20 थी। और अभी जो है जो लोग घायल हैं, जो परिजन है, उनसे भी जो है वो बातचीत की जा रही है। अभी जिस तरीके की तस्वीरें हम न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं, तो उसमें साफ दिख रहा है कि अमित शाह जो है वो जो भी लोग गंभीर रूप से घायल है उनसे बातचीत कर रहे हैं, और उनको जो है आश्वासन दे रहे हैं कि पूरी तरीके से जो है उनका अच्छे से जो है इलाज होगा, और उनके परिवारों से भी जो है इसी तरीके की बातचीत हो रही है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जो ऑफिशियल्स वहां पर हैं वो भी लगातार ब्रीफ कर रहे हैं, और साथ के साथ जो मरीज हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। फराह से हम बातचीत करें, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल से, जहां पर अमित शाह मरीजों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और वहां पर जो मरीज जिन्होंने की वहां पर चश्मदीद थे, जिस वक्त वहां पर घटनाक्रम हुआ उस वक्त वो वहां पर मौके पर मौजूद थे। तो चलती गाड़ी में धमाका हुआ, चश्मदीदों ने यहां पर इस बात की जानकारी यहां पर दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एम्बुलेंस की। एलएनजेपी अस्पताल में अमित शाह ने घायलों से मुलाकात की है, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फराह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? फराह से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा, उनसे हम संपर्क करेंगे। लेकिन बहरहाल यहां पर बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लाल किले के पास जो धमाका हुआ है। फराह, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अनुपम, मुझे आवाज आ रही है जी। कितने घायल कुल हैं, कुछ संख्या पता लग पाई है, और कितने गंभीर रूप से घायल हैं? देखिए अनुपम, जो लास्ट ऑफिशियल डेटा आया था वो 16-17 का आया था, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है वो एम्बुलेंस निकल रही है, और जिस तरीके से बता रही थी कि 5 मिनट के फासले पे एक एम्बुलेंस जो है वो आ रही है और दूसरी एम्बुलेंस जा रही है, तो एग्जैक्ट नंबर्स बताना इस वक्त जो है वो बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर हम डेथ की बात करें तो वो 8 जो है वो बताई गई है, यानी 8 लोगों की जो है वो मौत हुई है अभी तक जो ऑफिशियल बताई गई है। और अगर हम गंभीर और घायलों की बात करें तो लगातार जिस तरीके से जो है वो एम्बुलेंस आ रही है, और हर अभी भी देखिए कुछ एम्बुलेंस की जो है वो आवाजें आ रही हैं, तो जिस तरीके से एम्बुलेंस आ जा रही है, तो ये कहना कि कितना एग्जैक्ट नंबर होगा वो बहुत जल्दबाजी होगा अभी के लिए। बिल्कुल, फिलहाल अभी जांच की जा रही है पूरे मामले को लेकर। तस्वीरें सामने आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल पहुंचे हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। और लेकिन फराह, कई सारे सवाल हैं इस हादसे को लेकर। आरडीएक्स वहां पर पहुंचा कैसे? जैसे कि स्टिकी बम की बात कही जा रही है, स्टिकी बम भी एक तरह का आरडीएक्स ही होता है, तो ये पहुंचा कैसे वहां तक और कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है? अब देखिए यहाँ पर एक और जो एम्बुलेंस है वो यहाँ से निकली है, और ये भी जो है वो स्पॉट पर जाएगी। तो जिस तरीके से मैं बता रही थी कि लगातार जो एम्बुलेंस है वो निकल रही है और स्पॉट पर जा रही है, और फिर जो और एम्बुलेंस है वो आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी है, और इसी तरीके से जो है हर 5 मिनट के इंटरवल पर एक एम्बुलेंस जो है वो निकल रही है, और एक एम्बुलेंस जो है वो एलएनजेपी अस्पताल के अंदर इस तरीके से एंटर हो रही है। बिल्कुल, अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन फराह, क्या इस पूरे हादसे को लेकर, इस पूरे ब्लास्ट को लेकर क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? क्योंकि देखिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है, तो क्या
प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी दी जा सकती है, क्योंकि पूरे देश की नज़र इस ब्लास्ट पर अभी टिकी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, कहां पर फेलियर हुआ है, कितने लोग हैं जिनकी मौत हुई है। आंकड़ा धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है क्योंकि जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से जो है यहाँ पर परिजन भी आए हैं, कुछ चश्मदीद गवाह जिनसे हम बात कर रहे थे न्यूज़ 18 पे, उनका भी यही कहना था कि जब ये पूरा हादसा हुआ है तो कई परिवार तबाह हुआ। जिन लोगों ने ये देखा है वो उनकी आंखें नहीं नम थी। उनका कहना था कि जिस तरीके से ये हुआ है, जैसे गाड़ियां लोगों से हाथ वाथ भी उनको निकले हुए देखे, जिस तरीके से वो बता रहे थे उनकी आंखों में नमी थी और एक डर था। तो आप सोचिए कि जिन लोगों ने देखा है और जिन पर बीती बहुत बड़ा हादसा है जिसने दिल्ली एनसीआर को झंझोड़ कर रख दिया है। और अमन, अगर हम इसकी बात करें कि जो इलाका है, जो लाल किला जिसकी बात की जाती है, वो हमेशा वहाँ पर जो है वो अच्छी खासी भीड़ होती है और भीड़ भाड़ का इलाका है। ऐसे में सिक्योरिटी में कहाँ फेलियर आया है, कहाँ पर जो है वो किस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ है, कौन इसके पीछे है, वो जो कार थी, उन सब डिटेल्स पर कई जगह पर जो है वो भी रेड भी जो है वो हो रही है। इंस्पेक्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है और ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है। और जो ऑफिशियल डिटेल्स का सबको इंतजार है कि क्या ऑफिशियल डिटेल्स जो है वो निकलकर सामने आती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में लगातार जो है वो यहाँ पर हलचल हो रही है। जो ब्रीफिंग जो अंदर अधिकारी जो दे रहे थे वो धीरे धीरे बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। ठीक है, फरा मैं लौटूंगी आपके पास पे। कामिर और विनेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कामिर आगरा से हैं। कामिर, उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, खास करके ऐसे इलाकों पर चौकसी बढ़ा दी गई है जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। आगरा में ताजमहल है और भारी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में क्या सुरक्षा के इंतजाम अब आप आगरा में देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आगरा में सेक्टर स्कीम लागू करने के साथ ही जो ताजमहल है या अन्य स्मारक है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ताजमहल के रोड की तस्वीर है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति निकल रहा है, चाहे वाहन से हो या फिर पैदल, सभी की पुलिस चेकिंग कर रही है, उनकी तलाशी ले रही है। इसके अलावा ये ताजमहल के साथ ही जो अन्य स्मारक है, आगरा किला हो, सिकंदरा हो, फतेहपुर सीकरी हो, सभी जगह पर पुलिस इसी तरीके से चेकिंग कर रही है और अलर्ट नजर आ रही है। साथ ही साथ आगरा में जो मंदिर है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, तो वहां पर भी पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता की टीमें हैं और उनको अलर्ट किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आगरा के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विनेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। विनेश, आपके आसपास भी मैं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी देख पा रही हूँ, बताइए तस्वीरें और क्या अपडेट है वहां से, सुरक्षा के क्या चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं? देखिए, दिल्ली धमाके के बाद मुजफ्फरनगर में जो पुलिस विभाग था वो पूरा अलर्ट पर है और जितने भी संवेदनशील इलाके हैं और चौक चौराहे हैं वहां तस्वीरों में पीछे जो भी संदिग्ध गाड़ी आ रही है उसको चेक किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि आखिर जो गाड़ी है उसमें जो लोग बैठे हैं वो क्या संदिग्ध तो नहीं है। तो ऐसे में मेरे साथ मौजूद है जो स्वयं यहाँ पर जिम्मेदारी संभाले हुए हैं एसपी सिटी, और उन्हीं से बात करूंगा कि आखिर बयान सर जी रखने के दृष्टिगत संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। तो वाहन है उनको रोककर और उनकी डिग्गी इत्यादि को जो है वो खोलकर और पूरी सघनता से चेकिंग की जा रही है। तो देखिए ये इस तरह से एसपी सिटी साहब ने बताया कि मुजफ्फरनगर में अभियान किया जा रहा है और देख सकते हैं तस्वीरों में पीछे जिस तरह से गाड़ी जितनी भी चौक चौराहे पर गाड़ी पहुंच रही है, पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं और वो तमाम जितनी भी गाड़ियां हैं उनको चेक कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हाई अलर्ट घोषित किया गया था उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी तमाम संवेदनशील जितने इलाके हैं वहां पर आपको रोकना चाहूंगा।